Hello students, in this video we will discuss third part of question number 1 of exercise 2.2. ठीक है, which is 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x. ठीक है, पहले इसको अरेंज कर लीजिए आप. कांस्टेंट टर्म लास्ट में होना चाहिए, तो इसको इस तरीके से अरेंज कर लीजिए. ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3. ठीक है, अब देखिए इसके हमें फाइंड करने हैं ज़ीरोज़. तो कैसे करते हैं, कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ. 6 3 कितना हो गया आपका 18 हो गया. अब आप 18 के ऐसे फैक्टर्स सोचिए जिसको आपको देखिए ये साइन बताएगा. माइनस करने पे क्या मिल जाए आपको 7 मिल जाए. ठीक है तो देखिए 18 आपको कैसे मिलता है. एक तो हो जाएगा 18 1 ज़ा 18, एक हो जाएगा आपका 6 3 ज़ा 18, एक हो जाएगा 9 2 ज़ा 18. ठीक है, अब देखिए माइनस करने पे सोचना है 7, तो 18 माइनस 1 तो 17 हो जाएगा. ये पेयर नहीं ले सकते. 6 माइनस 3 3 हो जाएगा. ये पेयर भी नहीं ले सकते. 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, तो हम ये पेयर ले लेंगे. ठीक है, तो देखिए इसको लिखते हैं आप 6x स्क्वायर माइनस, बाहर लिखिए 7x को आप लिख दीजिए 9x माइनस के 2x. ठीक है, क्योंकि माइनस करने पे 7 हमें यही दे रहा है. 9 माइनस 2 7 आ रहा है और 9 इंटू 2 क्या आ रहा है 18 आ रहा है. ठीक है, तो 9x माइनस के 2x. ठीक है, माइनस का 3, क्योंकि हम ज़ीरोज़ फाइंड कर रहे हैं तो इसको पुट करते चलिए इक्वल टू 0. ठीक है अब देखिए 6x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस के 2x, क्योंकि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है. ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया. माइनस का 3 इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखिए कॉमन लीजिए 6 और 9 दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या है. देखिए 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, तो 3 कॉमन आ जाएगा. और एक्स स्क्वायर और एक्स में से लोएस्ट पावर x है तो x कॉमन आ जाएगी. ठीक है, अब देखिए 3 2 ज़ा 6 और x स्क्वायर है, ये x है तो एक x रह जाएगा अंदर. माइनस 3 3 ज़ा 9 और x तो एक ही था तो वही बाहर आ गया. प्लस अब देखिए 2x और 3 दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, मल्टीपल नहीं है एक दूसरे के, तो ऐसे केस में HCF क्या होता है 1 होता है. ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2x में से 1 आ गया तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 3 ज़ा 3. ठीक है, जब भी HCF 1 आए तो ये पूरा टर्म, दोनों टर्म ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखिए एक ब्रैकेट बन गया आपका 2x माइनस 3 का, और एक ब्रैकेट बन जाएगा 3x प्लस 1 का इक्वल टू 0. अब देखिए वही चीज़ 2x आइदर 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0. यहाँ से देखिए 2x हो जाएगा आपका, ये माइनस 3 है, उधर जाएगा प्लस 3, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 3/2, क्योंकि ये डिवाइड में था, नीचे मल्टीप्लाई में था, नीचे आ गया डिवाइड में. यहाँ से देखिए 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 है तो 3x पहले हो जाएगा, ये प्लस 1 है, उधर जाके माइनस 1, तो यहाँ से x आ जाएगा माइनस के 1. 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड में. ठीक है, दोनों ज़ीरोज़ आ गए आपके, एक 3/2 एक माइनस 1/2. अब हम कर लेते हैं वेरिफिकेशन अपनी रिलेशनशिप का. ठीक है, तो एक को मान लीजिए अल्फ़ा, लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3/2 और बीटा मान लीजिए आप माइनस के 1/3. ठीक है, तो रिलेशनशिप होती है आपकी, सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ की वेरीफाई कर लेते हैं. आपकी सम ऑफ ज़ीरोज़ की क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस के b/a. तो अल्फ़ा की प्लेस पे पुट करिए 3/2, बीटा की प्लेस पे पुट करिए माइनस के 1/3 इज़ इक्वल टू माइनस b के प्लेस पे, b होता है आपका x का कोफिशिएंट. ठीक है, x के साथ क्या था माइनस का 7, तो b के प्लेस पे आ जाएगा माइनस का 7, और a जो x स्क्वायर के साथ है आपका क्या है वो 6. ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 6. ठीक है, अब देखिए सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 इज़ इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस, इधर आ गया 7/6. अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एलसीएम लेके 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6. ठीक है, 2 3 ज़ा 6. अब देखिए 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 1 ज़ा 2. ठीक है, इज़ इक्वल टू 7/6. 9 माइनस 2 कितना हो गया 7/6, और आपका RHS भी कितना है 7/6, तो आपका LHS इक्वल आ गया RHS के. ठीक है, एक तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया. अब हम दूसरा करते हैं वेरीफाई, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c/a. अल्फ़ा कितना है आपका देखिए 3/2 और बीटा है माइनस 1/3, तो अल्फ़ा के प्लेस पे 3/2, बीटा के प्लेस पे माइनस के 1/3 इज़ इक्वल टू c कितना है आपका देखिए कांस्टेंट टर्म माइनस का 3, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 3, और a कितना है आपका देखिए एक्स स्क्वायर के साथ 6, तो यहाँ आ जाएगा आपका 6. ठीक है, अब देखिए डॉट डॉट मतलब प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 1 ज़ा
3, ये माइनस आ जाएगा, एंड 2 3 ज़ा 6 इज़ इक्वल टू -3/6। LHS इज़ इक्वल टू RHS, ठीक है, हंस वेरीफाइड। आपकी दोनों रिलेशनशिप क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई।